निजी बस ऑपरेटर यूनियन जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। आवाज दो, आवाज दो। चलो चलो खुल जाओ यार, मास्क लो मास्क लो लो। जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। बोलो बोलो सारे आवाज दो, आवाज दो। आवाज दो। निजी बस ऑपरेटर जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। निजी बस ऑपरेटर जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। निजी बस ऑपरेटर जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। निजी बस ऑपरेटर्स यहाँ पर आए हुए हैं जो इस कोरोना महामारी के संकट में सबसे ज़्यादा अगर कोई पीड़ित हुआ है तो वो प्राइवेट ऑपरेटर्स हैं, क्योंकि सरकार ने बिना सोचे समझे एकदम से लॉकडाउन की घोषणा कर दी और ऊपर से आज डीजल की जो कीमतें हैं वो आसमान को छू रही हैं और सरकार बोल रही है कि सिर्फ केवल 60% ही सवारियां बिठा करके जो है बस चलाई जा सकती है। ऐसे में निजी बस ऑपरेटरों को जो है बस चलाना अति मुश्किल हो गया है, उनकी बहुत ज़्यादा हालात ख़राब हैं, क्योंकि तमाम जो ऑपरेटर्स हैं उन्होंने कर्जा ले रखा है और कभी भी बैंक वाले उनकी गाड़ियां उठा सकते हैं। इंश्योरेंस के भी चार्जेस बढ़ गए हैं, तमाम और जो टैक्सीज़ हैं वो लगातार बढ़े हैं और सरकार ने तमाम इंडस्ट्री को, मज़दूरों को और तमाम लोगों को राहत पैकेज दिए हैं, लेकिन निजी ऑपरेटरों के लिए सरकार के पास देने के लिए कुछ नहीं। इस बात का बड़ा अफसोस है। आज कुछ ऑपरेटर तो अपनी चाबियां भी सरकार को सौंप रहे हैं। बड़ा दुर्भाग्य की बात है। वो बोल रहे हैं कि हम ना किस्तें दे सकते हैं, ना हम अपने स्टाफ की तनख्वाह दे सकते हैं, ना हम इंश्योरेंस दे सकते हैं, ना कोई और चीज़ें दे सकते हैं। तो सरकार को आज मांग पत्र भी दे रहे हैं और कुछ ऑपरेटर अपनी चाबियाँ दे रहे हैं और वो बोल रहे हैं कि अगर सरकार का यही रहा तो आगे आने वाले टाइम में वो संघर्ष और तेज करेंगे और जिसका पूरा का पूरा जिम्मेदारी सरकार पर होगी और प्रशासन के ऊपर होगी। धन्यवाद। अनिल कुमार मिंटू राम जाने बस ऑपरेटर का मालिक हूँ और आज जिला बिलासपुर का राम जाने बस का मालिक हूँ। आज मैं जिला अधीश के माध्यम से अपनी बसों की चाबियाँ और कागजात देने जा रहा हूँ। कोरोना महामारी के चलते सरकार ने हमारी गाड़ियाँ खड़ी करवाई, जिसके कारण आज हम आर्थिक मंदी के कारण हम अपनी गाड़ियाँ चलाने में सक्षम नहीं हैं। और बड़ी विडंबना की बात है कि हिमाचल सरकार ने हमें राहत तो दी, हमारे कागज़ों को 30/9/2020 तक अवधि को बढ़ाया गया और उनको मान्य किया गया, परंतु इंश्योरेंस को नहीं मान्य किया गया, जिसके कारण हमारी गाड़ियों की इंश्योरेंस ख़त्म है। हम गाड़ी जो है रोड पे चलाने लायक नहीं है और गाड़ियों के इंश्योरेंस का पैसा हमारे पास नहीं है। बैंक के हमारे किस्तें जो कर्जा लिया है बैंकों से हमने बस डालने के लिए, उसके ऊपर हमने लोन लिया है, उसको देने के लिए पैसा नहीं है। और आज सरकार ने एक ऑर्डर किया हमारे को राहत देने का, सोशल डिस्टेंसिंग के साथ 60% को रिलैक्सेशन दिया गया, जो कि हमारे MBI एक्ट के मुताबिक वो वैध नहीं है और हम लोग अपनी बसों में चलाने के लिए सक्षम नहीं हैं। या तो सरकार इस ऑर्डर को जो सोशल डिस्टेंसिंग को हटाए तब हम बसें चलाने में सक्षम हैं, नहीं तो कानून के द्वारा, इंश्योरेंस के द्वारा अगर कोई हमारी दुर्घटना हो जाती है तो हमें कोर्ट और इंश्योरेंस हमारे कोई क्लेम नहीं देगी। इस स्थिति को समझते हुए मैं अपनी बस चलाने में सक्षम नहीं हूँ, इसलिए मैं अपनी बस की चाबियाँ और कागज़ सरकार को दे रहा हूँ। जब तक सरकार जो घोषणाएं की हैं उनकी कोई नोटिफिकेशन नहीं करती तब तक हम बसें अपने चलाने में सक्षम नहीं हैं। आज समय की मांग है कि तेल का रेट डीजल का रेट इतना बढ़ चुका है, जिसके कारण समय को देखते हुए डीजल बढ़ने के कारण आज हमारा बस किराया बढ़ना चाहिए, पर अगर सरकार बस किराया बढ़ाने में असमर्थ नहीं है तो हम सरकार से मांग करते हैं कि जितने भी हमारे ऊपर टैक्स लगाए गए हैं सरकार हमें बताए कि हम बसें कैसे चलाएं।
विपक्ष हमें बताए कि हम बसें कैसे चलाएं। हम निजी बस ऑपरेटर जो हैं आज इस मंदी के दौर के कारण आज हम अब मजबूर हुए हैं। हम सरकार के आदेशों की हमेशा पालना करते आए हैं, आगे भी करते रहेंगे। और सरकार हमें यह बताए कि हम अपनी बस चलाने में कैसे सक्षम होंगे। हमारे जो स्टाफ है ना कि उनकी 50 लाख की इंश्योरेंस की गई, कोरोना महामारी के चलते HRTC की इंश्योरेंस की गई, हमारी इंश्योरेंस कोई नहीं की गई, हमारे स्टाफ की कोई इंश्योरेंस नहीं की गई। हमारे स्टाफ को आर्थिक पैकेज दिया जाए, हमारे स्टाफ की हमारे पास सैलरी देने के लिए नहीं है। हमारा कारोबार पिछले 4 महीनों से खड़ा है। हम अपनी बसों स्टाफ के सैलरी देने के कामयाब नहीं हुए, ना हम इसमें सक्षम हैं। मैं सरकार से निवेदन करता हूं तमाम बस ऑपरेटरों की तरफ से, निजी बस ऑपरेटरों के नाते, कि सरकार उनको आर्थिक पैकेज दे, उनके खाते में सीधा पैसा डाले। अगर सरकार हमारा किराया नहीं बढ़ाना चाहती तो हमारे निजी बस ऑपरेटरों के खाते में सीधा पैसा डाला जाए, हम तभी बस चला पाएंगे, नहीं तो हम बस चलाने में सक्षम नहीं हैं। ये सरकार को फैसला करना है कि हम निजी बस ऑपरेटर सरकार को करोड़ों रुपए का टैक्स देते हैं हर महीने, हम किस प्रकार से सर्वाइवल करें, हम अपने परिवार का पालन पोषण कैसे करें। आज हमें हमारे निजी बस ऑपरेटर नरेगा में, आज हमारे बस ऑपरेटर दिहाड़ी लगा के, आज हमारे बस ऑपरेटर फल सब्जियां बेच के गुजारा कर रहे हैं, पर वो सारे ऑपरेटर नहीं हैं। इसलिए आज हम सारे इकट्ठे हुए हैं बस ऑपरेटर बिलासपुर ज़िला में, जो उनको अपना अपना दर्द है, वो सारे अपने मांग पत्र जो है सरकार को भेजेंगे। अगर सरकार हमारा 10 दिन के अंदर बाकी मांग पत्र जो नोटिफिकेशन नहीं करती और कोई राहत नहीं देती है, तो तमाम ज़िला के बस ऑपरेटर अपनी बसों के कागज़, अपनी बसों की चाबियां सरकार को सौंपेंगे। ये सरकार का दायित्व है। सरकार ने हमें रोज़गार दिया है, सरकार हमारा रोज़गार छीन रही है। हमारे साथ लाखों परिवार जुड़े हैं, हज़ारों परिवार जुड़े हैं, जिनका रोजी रोटी का साधन हमारी बसों से चलता आ रहा है, उसको विराम लग चुका है। तो मेरा सरकार से एक ही आग्रह है कि सरकार हमें कोई आर्थिक पैकेज या किसी तौर पे हमें कोई राहत दे, ताकि हम अपने कारोबार को चलाने में सक्षम हो जाएं, सर्वाइवल हो जाएं। मैं सबसे पहले मीडिया का धन्यवाद करता हूं, जिसने अपना कीमती समय हमारे लिए निकाला। हम एक बस ऑपरेटर के नाते हम यहाँ अपनी कुछ यहाँ डिमांडें लेके आए हैं। सबसे पहले हमारी डिमांड तो इंश्योरेंस की है। हमारे जो भी यहाँ बसें खड़ी हुई हैं, कईयों की पासिंग ख़त्म है, कईयों की इंश्योरेंस ख़त्म है। तो सबसे पहले मैं इंश्योरेंस की बात करता हूँ, क्योंकि हमने सरकार का कोविड-19 के लिए भरपूर सहयोग दिया, अपनी बसें खड़ी की। और जैसे सरकार ने आदेश किए थे कि अपनी बसों को खड़ा किया जाए, और अगर आप बसें चलाएंगे तो इससे हमारी बसों के कारण कोरोना महामारी और फैलेगी। इससे हमने सरकार का भरपूर योगदान दिया, और हम सरकार से विनती करते हैं, जो कि हमारी पासिंग है, इंश्योरेंस है, और जो कि अपनी तरफ से हमें कुछ सहयोग राशि प्रदान करे, तो हम सरकार का धन्यवाद करते हैं। और सबसे पहले हम इंश्योरेंस की बात करते हैं, तो इंश्योरेंस जैसे हमारी गाड़ियाँ 4 महीने से खड़ी हैं, तो उनको आगे के लिए भी एक्सटेंड किया जाए। और जो हमारी और जैसे पासिंग है, तो पासिंग फ़ीस भी हमारे से ली जा रही है, तो उसको भी सरकार हमारी पासिंग फ़ीस को भी माफ़ किया जाए। और